जुरैजिन अन अबीही अन जद्दीही अन अलीजिन रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन। हज़रत अली फरमाते हैं समेतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना, फरमा रहे थे तहता ज़िल्लिल अर्शी यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। क़यामत के दिन रब उस शख्स को अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। कौन सा वो शख्स? राजुलुन खराजा दारिबन फिल अर्द, जो ज़मीन में निकला यतलुबु मिन फदलिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करने। अल्लाह का फ़ज़ल से मुराद है रिस्क तलाश करने, हलाल रिस्क तलाश करने की नीयत से जो शख्स निकला, फिर अल्लाह का फ़ज़ल जब तलाश कर लिया, यऊदु बिही अला अयालिही, वापस आकर अपने बाल बच्चों पे खर्च किया, कल क़यामत के दिन इस हलाल कमाने वाले को रब अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। हलाल की कमाई करने वाले को रब अर्श का साया अता फरमाएगा। ये पहली हदीस। दूसरी हदीस, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाहा युहिब्बुल अब्दा, अल्लाह चार बंदों से प्यार फरमाता है। अल्लाह चार बंदों से प्यार फरमाता है। सबसे पहला बंदा सहलल बई, जिसने आसान तरीके से बेचा, कस्में उठाकर माल नहीं बेचा, कस्में उठाकर सामान नहीं बेचा, फरमाया आसान तरीके से बेचा। दूसरा बंदा जिससे रब प्यार करता है सहल शिरा, जिसने आसान तरीके से खरीदा, अल्लाह इससे प्यार करता है। तीसरा बंदा सहल कज़ा, जिसने आसान तरीके से अदा कर दिया, झगड़ा नहीं किया, बहस नहीं की, आसान तरीके से अदा किया। और चौथा बंदा जिससे रब प्यार करता है सहलल इक्तिजा, जिसका तकाजा भी आसान हो, अल्लाह उससे प्यार फरमाता है, अल्लाह उस बंदे को पसंद फरमाता है। चार चीज़ें, आसान तरीके से बेचा, आसान तरीके से ख़रीदा, आसान तरीके से तकाजा किया, आसान तरीके से अदा किया, अल्लाह इन चार बंदों से प्यार फरमाता है। हदीस पाक है, हज़रत अली फरमाते हैं अन्ना राजुलन अताहु, एक शख्स हज़रत अली के पास आता है, आकर अर्ज़ करता है या अमीर अल मुमिनीन, ए मोमिनों के अमीर, इन्नी उरीदुत तिजारता, मैं तिजारत का इरादा करता हूँ, आप क्या करें? फ़ादउल्लाह अली, अल्लाह से मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मेरी तिजारत में बरकत अता फरमाए। हज़रत अली से एक शख्स आया, हज़रत अली ने पूछा आवा फ़क़्क़हता फ़ी दीनिल्लाह, क्या अल्लाह के दीन में फ़क़ाहत हासिल की है? तिजारत का तेरा इरादा है, अल्लाह के दीन में फ़क़ाहत लफ्ज़ है, आवा फ़क़्क़हता, क्या फ़क़ाहत पैदा की है अल्लाह के दीन में? वो शख्स कहने लगा आवा यकूनु बादा ज़ालिका, हाँ कुछ हिस्सा मुझे आता है। हज़रत अली ने फरमाया वही हाका अल फ़िक़हा सुम्मल मुत्ताजिरा, फरमाया जाओ अल्लाह तुझ पे रहम करे, पहले दीन में फ़क़ाहत हासिल करो फिर तिजारत करो। वो क्यों? इन्ना मन बाआ वश्तरा वलम यसअल अन हलालिन वला हरामिन, हज़रत अली ने फरमाया जिसने ख़रीदा, जिसने बेचा, लेकिन कभी किसी से हलाल हराम का सवाल ही नहीं किया, कभी किसी आलिम से आकर पूछा नहीं, तिजारत कर रहा हूँ, गबने फाहिश क्या होता है, कितना नफा रख सकता हूँ। हज़रत अली फरमाते हैं जो शख्स ये पूछेगा नहीं, होगा क्या? इरताता माफिर रिबा, वो सूद में ज़रूर फंस जाएगा, ज़रूर सूद में फंस जाएगा। कभी ना कभी ऐसा मसला ज़रूर आएगा, ये अकल के मुताबिक लोगों से ख़रीदो फरोख्त कर रहा होगा, दीन में फ़क़ाहत नहीं होगी तो सूद में फंस जाएगा। ये हज़रत अली ने दो बार फरमाया सुम मर ताता मार, जिसने ख़रीदो फरोख्त के वक़्त हलाल हराम के मसले नहीं सीखे ज़रूर सूद में फंस जाएगा। हदीस पाक के अंदर आता है एक शख्स आते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में, आकर अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह अय्युल कस्बी अफजल, तमाम कमाइयों से अफजल कमाई कौन सी है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अमलुर राजुली बियदिही, मर्द का काम करना अपने हाथ के साथ, ये सबसे अफजल कमाई है इंसान की। लेकिन ऐसी कमाई कुल्लु बैइन मबरूरुन, हर ऐसी खरीदो फरोख्त, फरमाया जो धोखे से पाक हो, खयानत से पाक हो, अल्लाह की बारगाह में कबूल है। हर ऐसी बै, हर ऐसी खरीदो फरोख्त के आजकल क्या होता है, हदीस पाक पर इसका भी तस्करा है। हदीस पाक के अंदर आता है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये जो झूठी कस्में है ना जी, अल यमीनु तुनफिकुस सला,
फरमाया झूठी कसम से माल बेच लोगे लेकिन तमहकुल बरकता, बरकत को ख़त्म कर देगी। झूठी कसमों से माल बिक जाएगा। ये जो लफ्ज़ नहीं बोला जाता, कसम है खुदा की मेरी खरीद इतनी है, मैं खरीद से नीचे दे रहा हूँ, कसम भी उठाई जा रही है, साथ ये जुमले बोले जा रहे हैं मैं खरीद से भी नीचे दे रहा हूं। इतना बड़ा झूठ कौन बोल सकता है। फरमाया सामान बिक जाएगा, बरकत उठा ली जाएगी। हदीस पाक के अंदर आता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कयामत के दिन मैं अपनी उम्मत में से 3 बंदों से झगड़ूंगा, मैं अपनी उम्मत में से 3 बंदों से झगड़ूंगा। और हदीस के अल्फाज हैं, मन खासम तुहू, जिससे मैं झगड़ूंगा गालिब मैं आऊँगा, जिससे मैं झगड़ूंगा गालिब मैं आऊँगा। वो कौन है या रसूल अल्लाह? पहला वो शख्स जिसने किसी आज़ाद मुसलमान को बेचकर उसकी कीमत खा गया। ये जो चोर लुटेरे डाकू, बाज़ दफ़ा यहाँ भी कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि बच्चों को उठाकर ले जाते थे मुसलमानों को और वहाँ जाकर बेच देते, अगवानी जिसे कहते। फरमाया जिसने मुसलमान आज़ाद को बेचा उसकी कीमत खाई, मैं क़यामत के दिन इससे झगड़ूंगा और गालिब मैं आऊँगा। दूसरा, मन अखफारा जिम्मती, जिसने मुझसे किए हुए वादे को तोड़ा, मैं कल क़यामत के दिन झगड़ूंगा गालिब मैं आऊँगा। कितने वादे हैं जो हमने आका से किए हैं, पूरे कोई नहीं किए, वफा कोई नहीं किए। और तीसरा बंदा जिससे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम झगड़ेंगे, फरमाया वमन आका लर्रिबा व अतअमहू, जिसने सूद खुद खाया लोगों को खिलाया, कल क़यामत के दिन मैं इस सूदी बंदे से झगड़ूंगा गालिब मैं आऊँगा। ये 3 बंदे तीनों आज इस मुआशरे में मौजूद हैं। और हदीस पाक के अंदर आता है, हज़रत अली फरमाते हैं मन तालबत दुनिया हलालन, जिस बंदे ने दुनिया को तलब किया हलाल तरीके से, रिस्क तलब किया हलाल तरीके से। क्यों तलब किया? वालिद जिंदा है नरमी करते हुए, बच्चे जिंदा है नरमी करते हुए, बीवी जिंदा है नरमी करते हुए। ये 3, वालिद बच्चे बीवी, इनकी खातिर कमाता रहा, दुनिया तलब करता रहा, लेकिन हलालन हलाल तरीके से। शान क्या है? बाअसहुल्लाहु तआला व वजहुहु अला सूरतिल कमरी लैलतल बद्र, फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह इसको कब्र से इस हालत में उठाएगा, इसका चेहरा 14वीं रात के चेहरे की तरह चमकता नजर आएगा, 14वीं रात के चांद की तरह इसका चेहरा चमकता नजर आएगा। जिसने दुनिया में वालिद को हलाल खिलाया, अपने बच्चों को हलाल खिलाया, अपनी बीवी को हलाल खिलाया। हज़रत अली फरमाते हैं लैलतल बद्र, 14वीं रात के चांद की तरह इसका चेहरा होगा। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।